हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि किस तरह की जो न्यूज़ है या डाटा है वो किस तरह का है। मंडे जो है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यू होम सेल्स हैं। होम सेल का याद रखिएगा कि ये जो है ना एक मेजर रोल अदा करता है इकॉनमी के अंदर। तो ये हालांकि यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। रात को 8 बजे ये डाटा है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है ना वो नेक्स्ट जो हाई इम्पैक्ट डाटा है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। और एचपीआई का ये ईयरली आ रहा है, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, आई थिंक सो। और 8 बजे जो है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, मतलब कि ट्यूसडे को। वेडनेसडे को जीडीपी आ रहा है, और उसका क्वार्टरली उसका जो डाटा है जीडीपी का। उसके बाद अगर देखें तो ये कुछ मीटिंग्स आ रही ऑल डे में होंगी थर्सडे को। फिर रात को 6:30 बजे कोर सीपीआई प्राइस इंडेक्स है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हम हर वीक ही देखते हैं, तो ये लास्ट टाइम भी काफ़ी इसने मूव जितनी भी थी आई थी मार्केट के अंदर, और ख़ास तौर पे लास्ट फ्राइडे को, वो आपको पता ही है कि किस तरह की मूव थी। और उसके बाद अगर देखें आईएसएम नेक्स्ट जो फ्राइडे है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस एंड फेडरल की स्पीच भी है रात को 9 बजे। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो पूरा जो वीक है वो ही डाटा से भरा पड़ा है, और कोई भी दिन खाली नहीं है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी का शिकार हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें, जो हमारी वार की सिचुएशन थी, वार सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 4 दिन का जो है ना वो एक एग्रीमेंट हुआ है जो उसकी जंग है उसको रोकने का, और हो सकता है ये बढ़ भी सकता है। तो अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती है, जंग रुक जाती है या वो चीज़ें होती हैं, तो वो भी मैटर कर सकती हैं। और अगेन अगर ये स्टार्ट होती है वॉर, तो देन उसका इम्पैक्ट जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मार्केट में एक उसके अपोजिट आप देख सकते हो कि चीज़ें आई हैं। सबसे पहले हम मंथली का भी कैंडल देखेंगे। उसकी रीज़न क्या है, मंथली कैंडल इस वजह से देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि इस मंथ में कितना जो है ना वो किस तरह की क्लोजिंग होनी है। अगर आप मंथली को पूरा ओवरऑल देखोगे तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बुलिश पैटर्न है। और जितने भी लोग इसको समझते हैं प्राइस एक्शन को, ये पैटर्न कभी कभी मंथ में तो ये बहुत ही कम अरसे में बनता है। ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है। ये अगर आप इसको गौर करें तो ये एक कप है और ये इसका हैंडल है। इसमें अगर देखा जाए जो कप एंड हैंडल का पैटर्न होता है, ये जिस तरह की इसकी शेप इस तरह बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये इस हैंडल को ब्रेक करके और इसकी मूवमेंट जो है ना वो ऊपर की तरफ आ सकती है। और अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो इसका जो एक ओवरऑल देखा जाता है वो ये होता है कि इसका, मैं अगर आपको बताऊं कि इसकी कितनी मूव, अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है, यानी कि ये 2074-75 को अगर ब्रेक कर जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें मंथली कैंडल में, तो इसका क्या मतलब है, ये कितनी मूव ऊपर हो सकती है, कहाँ तक गोल्ड फिर जा सकता है। नॉर्मली इसको ये देखा जाता है कि ये जितनी ये होता है ना इसका डिप, ये वाला अगर मैं यहाँ से भी लूँ तो ओवरऑल अगर देखें तो ये इतनी इसकी डिप बनती है, $940 की मूव बनती है इस टाइम तक। इसने जो एक कप एंड हैंडल की शक्ल में जो इसने जो कप का इनर लगाया है, अगर इसी पूरे पैटर्न को देखा जाए तो ये मंथली का पैटर्न है। इतनी जल्दी तो ऐसे तो नहीं होगा कि ये डायरेक्ट इधर चला जाएगा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 940 यानी कि $900 की मूव ऊपर तक कर सकता है ओवरऑल। अगर ये पैटर्न चलता है तो ये लगभग भी आप कह सकते हैं कि $3000 को जाके हिट कर सकता है अगर ये पैटर्न काम कर जाता है और ये पैटर्न चलता है। तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट पे नीचे चली गई थी, और फिर हमारे जो है ना वो ये जेन से निकल गया था, क्योंकि ये अब फिर उसी एरिया पे मौजूद है। तो ये इस एरिया को अगर ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये फिर पूरा जो ना कप एंड हैंडल का पैटर्न एक बनेगा। और इसके बारे में आप गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जिस तरह की इसकी शेप, और ये मंथली में अगर बना हुआ है और इसको होल्ड कर जाए तो फिर मैंने आपको बताया कि इसकी मूव जो है ना वो ये इसका जो एक तरीकाकार होता है वो यही होता है कि जितनी ये डिप होती है ना इतना ही ये ऊपर ये मूव कर सकता है इस तरह से, ठीक है। ये खैर ऐसे तो नहीं होगा, ये तो इसके लिए साल चाहिए, 2 साल चाहिए, लेकिन अगला टारगेट ये यहाँ पे कहीं पे हो सकता है अगर ये पैटर्न काम करता है तो ब्रेक हो जाए। अभी तो ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए कम अज़ कम। अगर मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं तो वीकली की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो फिर ये
काम कर सकता है और इफेक्टिव हो सकता है। इस पैटर्न को आप लाजमी स्टडी करिएगा और ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम फिर उसके बाद मंथली को देखें तो मंथली की जो इसने क्लोजिंग दी हुई है, ये अभी क्लोजिंग तो नहीं है, खैर क्लोजिंग आएगी। अगर आप इसको नोट करें तो यहाँ पे मतलब कि मैं अगर प्राइस को नज़र में रखूँ तो ये एक ऐसी प्राइस है, ये वाली 1988 की, 1990 आप कह लें कि इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं है, शेडो हैं सारे। और अगर शेडो का हाई देखा जाए तो वो 2074 है। मतलब ये सारा ऐसा जोन है, ये सारा ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ शेडोज छोड़े हैं। और इससे अगर हम एक बनाएं, बॉक्स बनाएं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट जो ना वो इस जगह से शेडो छोड़ रही है और इसके ऊपर कभी क्लोजिंग अभी आज तक नहीं दी है। ये लास्ट हाई जो क्लोजिंग है ना वो 1988 है। और अगर मैं एग्जैक्टली आपको अमाउंट बताऊं, इसकी जो प्राइस है, हाँ 1989.500, यानी कि 1990 कह लें आप एक राउंड फिगर के अंदर। और मज़ीद अगर राउंड करना है तो 2000 आप कह सकते हो। तो मतलब इसके ऊपर अभी तक गोल्ड ने कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है, सिर्फ शेडो छोड़े हैं 2070 तक, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये एक वीकली में, सॉरी मंथली जो चार्ट है, ये सारा ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है और इस रेंज के अंदर से मार्केट कहीं से भी गिर सकती हो सकता है इसी तरह का शेडो यहाँ पे दे दे। अगर तो मार्केट ने ये जो कैंडल चल रही है इसकी क्लोजिंग होगी इसी वीक के अंदर, अगर ये क्लोजिंग कहीं पे नीचे दे देती है, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये शेडो बना के नीचे क्लोजिंग दे दे, एक ऊपर शेडो बनाती है और क्लोजिंग जो इस मंथ की क्लोजिंग है वो अगर आ जाए ना 1930 से कहीं से नीचे, तो फिर ये बीरिश कैंडल क्लोज हो जाएगी और फिर मार्केट जो ना वो फिर दोबारा से 1850 की साइड पे जा सकती है। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म बात मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है 1990 से लेकर 2072 का। ये $70 की एक जोन है, लेकिन ये जोन उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इसमें होल्ड करना चाहते हैं। तो ये मंथली का ये एरिया जाहिर बात है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है और इस लेवल के ऊपर कहीं से भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। तो इसको देखते हुए हमें एक तो चीज़ ये याद रखनी है कि हमें थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे ध्यान से करना है। अगर बाय आप कर रहे हो तो होल्ड नहीं करें, होल्ड नहीं करें जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। हाँ, रिजेक्शन पे सेलिंग में जाया जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे बाइंग करना, क्योंकि बहुत हाई प्राइसेस हैं और इतनी हाई प्राइसेस गोल्ड की कभी भी इसको तोड़ नहीं सकी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर ये टूटा तो बहुत मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये दोबारा से होल्ड हुआ तो फिर मार्केट दोबारा अपने इसी जोन में आ सकती है। क्योंकि जो गोल्ड है अगर हम इसका मंथली देखें तो मार्केट इस एक जोन में बार बार ट्रेड कर रही है। यहाँ पे पहले इसने ये लो लगाया था, ये फिर ऊपर गई, फिर इसने ये लो टेस्ट किया, फिर ये हाई टेस्ट किया, फिर ये लो टेस्ट किया, फिर ये हाई टेस्ट किया। अगेन अगर ये इसके मिड में है और अगर यहाँ से फिर रिजेक्ट होती है तो हो सकता है ये दोबारा अपना लो टेस्ट कर सकती है। वार की सिचुएशन भी इसमें डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग जगह पे इस टाइम मंथली चार्ट पे मौजूद है। आगे हम वीकली पे बात करें तो वीकली में अगर देखें तो एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। वीकली में ट्रिपल टॉप का पैटर्न देख सकते हो, काफ़ी स्ट्रांग पैटर्न होता है ये भी। और ये अगर ये ब्रेक नहीं हो, ये ब्रेक हो जाए तो ये पैटर्न पूरा फेल होगा, तो देन भी मार्केट ऊपर जा सकती है। बहुत लंबा पैटर्न है, लेकिन ये ट्रिपल टॉप तो खैर इसने बनाया। और अगर आप देखो तो ये इसका फर्स्ट टॉप था, फिर सेकंड लगाया, फिर थर्ड लगाया और फोर्थ अगर ये हिट करता है तो हो सकता है ये ब्रेक कर दे, लेकिन अगर रिजेक्ट करता है तो यहाँ से मार्केट के गिरने के अगेन चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा क्लियर नहीं है मंथली के हिसाब से। मैंने आपको बताया डेली में हम थोड़ा सा इसको वाज़ह करके देख लेते हैं। वही वाला एरिया आ जाता है जो हमारे पास पहले लगा हुआ था। लेकिन अच्छा जी, यहाँ पे अगर डेली में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है और ये ऊपर वाला जो जोन है ना वो 2050 2070 वही जो हाईज ने लगाया हुआ है। और मैं लाइन यहाँ पे ड्रा करूँ तो यहाँ पे हमें एक वाज़ह इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम करते ऐसे हैं, इसको एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसका हाई को और इसकी क्लोजिंग को यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं।
तो ये देखें, ये हमारे पास जी एक एरिया निकल के आ रहा है। अगर तो मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्शन दी तो ये डबल टॉप बनाएगा, ठीक है। ये इसकी नेक लाइन है 1930, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताई है, उसमें भी मंथली में भी हमने देखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डबल टॉप बरकरार रहा और इस एरिया से रिजेक्ट हो गई मार्केट, तो मार्केट फिर नीचे आती हुई 1930 को दोबारा से टेस्ट करेगी, और अगर इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे, यानी कि इसकी नेक लाइन है, और अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर ये अपना एक और नीचे लेवल 1910 अभी इसका पेंडिंग है। 1910 हमारे पास ये वाला जोन बनता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये फिलहाल हम यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे सेलिंग के रिलेटेड। तो ये इसके पैटर्न मैं आपको सारे लेवल्स ही बता रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे हम एक जोन लगा लेते हैं, लेकिन हम 1930 का चलेंगे ही कर लेते हैं। 1930 का एक लगा लेते हैं लाइन, ये 1930 32 ये हमने ये किया। अच्छा जी, तो अब इसका एक ओवरव्यू देखें। हमने यहाँ से बाइंग अभी फ़िलहाल नहीं करनी है, नीचे से कहीं से मिलते हैं तो बाय करेंगे, या फिर इसको ब्रेक होने पे बाय करेंगे। और ब्रेक होने का मतलब है कि क्लोजिंग दे डेली की कैंडल के अंदर, तो फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, न्यू फ्रेश बाइंग। क्यों? फिर उसमें दो चीज़ें होंगी, डबल जो टॉप बन रहा है ना ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न फेल होता है तो वो फिर मार्केट उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मूव करती है। तो ये फेल होता है तो यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेगा और इसको अपना सपोर्ट बनाएगा, देन फिर ये अपना टारगेट कर सकता है हिट 2050 को हिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने इसकी रिजेक्शन देखनी है और इसकी क्लोजिंग देखनी है। अब यहाँ पे जल्दी ट्रेड ना करिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बहुत हाई प्राइसेस हैं, बाइंग यहाँ पे फंस सकती है। क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है, डबल टॉप को रखती है, तो फिर ये मार्केट नीचे तेज़ी से भी आ सकती है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1930 पे आके इसको देखें, एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डी टेस्ट पे आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग यानी 1910 और फिर नीचे भी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक नेक लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर ऊपर जाते तो वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन H4 में हम देखते हैं मज़ीद इसको थोड़ा सा कि क्या क्या सिचुएशन है। अगर हम देखें यहाँ पे RSI को भी देख लेते हैं कि RSI हमारा इसमें क्या कर रहा है। RSI वैसे ज़्यादा तो अफेक्टिव इसमें नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे RSI अगर आप देखो तो एक चीज़ कर रहा है, और ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, वही वाली चीज़ जो हम देख रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा RSI के साथ इसको कंफर्म किया। ये अगर आप देखो तो ये एक डाइवर्जेंस बना रहा है। ये इसने हाई लगाया था, अगला हाई जब ये लगाया तो इसने ये लो लगाया। अब अगला हाई अगर इधर लगाता है ये मार्केट और इसका हाई कहीं यहीं पे रहता है, तो ये एक डाइवर्जेंस बनेगा कि मार्केट ये मूव कर रही है और RSI ऐसे मूव कर रही है। तो ये एक रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। तो RSI का रिवर्सल इसलिए डाइवर्जेंस ज़रूरी यहाँ पे देखना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये एक हाई प्राइस पे मार्केट है, यानी कि उसकी रिजेक्शन के ऊपर, तो डाइवर्जेंस को हम मिक्स अप कर सकते हैं। बट अगर ये डाइवर्जेंस फेल हो जाती है, यानी कि ये RSI भी ऊपर हाई लगा देता है और ये भी अपना हाई ऊपर लगा देती है, तो फिर डाइवर्जेंस ख़त्म हो जाएगी। देन पे मार्केट ये ज़ाहिर है यहाँ से ही बाइंग शुरू कर देगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देती है, हाई लगाती है नया, और RSI इधर ही रहता है, तो फिर ये एक प्रॉपर डाइवर्जेंस भी बन सकती है। लेकिन डाइवर्जेंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जितनी क्लोज होती है ना इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जितनी दूर हो जाएगी, अभी H4 का चैनल है तो H4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारा ये वो भी है, तो अगर ये टाइम लेती है और कैंडल्स इसमें दरमियान में बनती जाती हैं, तो फिर ये डाइवर्जेंस इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, ये भी देखने में आता है। अच्छा, आगे चैनल को ड्रा करते हैं। अगर ये चैनल बनता है तो यहाँ पे, हाँ जी, ये एक चैनल है, तो सेलिंग हमें बहुत ज़्यादा हमें सिग्नल्स या आप कह लो कि चांसेस हैं मार्केट के। देखें, इधर से डाइवर्जेंस बन जाए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और ये एक चैनल है जिसको मार्केट जो है ना वो हिट कर रही है बार बार। और अगर ये इसको ब्रेक कर दे
कहीं से ब्रेक कर दे इस चैनल को, इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर दे, तो ये देखें दो चीज़ें कंफर्म होंगी इससे। एक ये चैनल ब्रेक होगा, दूसरा ये रेजिस्टेंस काम करेगी, एंड थर्ड क्या होगा, डबल टॉप भी जो ना वो भी डेली वाला काम कर जाएगा। मानी ये 3 कंफर्मेशन। और चौथी, अगर इसके ऊपर डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है तो फिर ये सोने पे सुहागा है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छी कंफर्म ट्रेड जो है ना वो सेल की ले सकते हैं। फ़िलहाल मार्केट जो है ना वो यहाँ से सेलिंग के चक्करों में आ सकती है जब तक ये एरिया बरकरार है। अगर ये हाई ब्रेक हो गया 2010 का, तो फिर जो है ना वो आप सेलिंग ना ढूंढेगा, फिर बाइंग ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम H1 में आते हैं। H1 तो खैर इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वीकली फोरकास्ट है, तो वीकली में हमें H1 को डिस्कस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी आज का फोरकास्ट।